माँ भामेश्वरी के बारे में इस फिल्म को उनके चरणों में हम अपनी श्रद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की यह पवित्र भूमि आदिकाल से ही संतों एवं पुण्य आत्माओं की लीला भूमि रही है। भारत की धरती पर श्री कृष्ण, राम, परशुराम जैसे अवतार और विश्वामित्र जैसे मुनि एवं व्यास जी जैसे ऋषि हुए हैं। भगवान जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तब उनके साथ शक्ति रूप में सहचरी बनकर राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा, चैतन्य का विष्णु प्रिया के साथ इस जगत में आगमन हुआ। इसी प्रकार वर्तमान युग में पंजाब में होशियारपुर के भाम गांव में हरभजन कुमारी नामक एक युवती के शरीर में भगवती जगदम्बा माँ भामेश्वरी प्रकट हुई। अब हमें प्रीतम जी बताएंगी, क्या लोगों को भामेश्वरी देवी पर विश्वास था? फिर लोग मानने लगे, पहले तो बहुत गलत बोल रहे थे। तो ऐसे आप भी देखते हैं कि थोड़ी सी चीज़ है, सच्चाई है, पर हम उसको मानने को तैयार नहीं है। पहले तो हम उसके कितनी बातें खिलाफ करेंगे, जहाँ हमारे को ठोकर लगू, जहाँ साढ़े अंदर को चीज़ हो, फिर हम उसको मानने लगते हैं। ऐसे कोई इंसान थोड़ी किसी को मत्था टेकता जब मानता है, जब तक वो कुछ उसको देख नहीं लेता कि आगे कोई चीज़ है। अब हमें बाबा जी बताएंगी एक लड़के के साथ क्या हुआ। तो मैं नहीं मानता, माता क्या है मेरी टांग तोड़ देगी, तो वैसे गया तो ऐसे करने लगा, ऐसे गिर के उसकी टांग टूट गई। फिर उसको चारपाई पे डाल के माता जी के पास लेके जैसा जब बोलते थे वैसे हो। फिर दुनिया मानने फिर दुनिया को रास्ते में लाना कोई आसान बात नहीं थी ना, शक्ति दिखाना कोई साधारण दूसरी नहीं होता। 40 दिन में तो आप हूँ भी करते थे, वो भी आप कैसे प्रदक्ष दिखाते थे सारा कुछ। फिर बाद में होता रहा सब कुछ, बाद में भी जितना जीवन रहे हैं, पर वो अलोप रहना चाहते थे, ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना। एक बार 3 अनजाने लोग माता जी का अभिषेक करके गए। 40 दिन में थे जो कलकत्ते से भी आए थे माता जी का अभिषेक करने के लिए, जो गुफर जी ने बताया था। हाँ, वो साधु आए थे, साधु के रूप में साधु के रूप में आए थे 3 साधु संत। हमको बोलते हैं इनको घर ले गए, चाय पिलाओ, तो चाय पिए पिलाती। माता जी को फूल चढ़ाए जैसे पूजा करते हैं उस तरीके से किया। तो बाद में कहते हैं इनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेके जाओ, तो वो जब गए देखा तो फर्ज कहते हैं हमें वो दिखाई नहीं दी। माता जी को पूछा कि आपके मेहमान कहाँ गए, तो कहते हैं जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। तो फिर वो उन्होंने बताया नहीं। फिर जब माता जी अंदर जाके कुछ प्रसाद लेने लगे तो फिर वो पीछे पड़ गए कि माता जी हमें बताओ मेहमान कौन थे, कहाँ से आए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि वो ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वो हमारा अभिषेक करने आई। कहते हैं माँ भामेश्वरी पिछले जन्म में कलकत्ता में थी। कलकत्ता में तो वहाँ भेंट चढ़ाने के लिए आए, तो उन्होंने कोई अपनी मन्नत मानी हुई थी। तो पुजारी जी को बोले कि आप माता जी को हमारी भेंट चढ़ा दो। तो वो काफ़ी पहुँचे हुए थे पुजारी जी, तो वो बोले कि माता तो अब यहाँ नहीं है जिसको आप भेंट चढ़ाने आए हो, वैसे आपने चढ़ानी है उनके मंदिर में तो चढ़ा सकते हैं। कहते क्यों माता कहाँ गई, तो बोलते हैं वो तो पंजाब में चले गए। तो फिर उन्होंने बताया कि वो दृष्टि से देख सकते थे ना, जो पंडित जी थे, ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में ऐसे ऐसे चले गए हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं हम तो भेंट माता जी को ही दे के आएंगे। फिर वो वहाँ से वहाँ से पता नहीं कि उस समय तो इतने साधन नहीं होते थे, गाड़ियों के फेस्ट, पता नहीं कितना समय उनको लगा। तो फिर वो वहाँ आए तो उन्होंने आके बताया माता जी को कि आप इतनी दूर चले आए हमारा कलकत्ता छोड़ के, काली घाट में तो आपके सारे कहते हैं यहाँ भी भक्त थे। तो फिर वहाँ उनको भेंट चढ़ाई। तो फिर वहाँ उन्होंने आप खुद बताया कि हमें वहाँ पुजारी ने ऐसा बताया, तो हम इसलिए यहाँ माता जी को भेंट चढ़ाई। श्री भामेश्वरी चालीसा में वर्णन है, सिंह मिला माँ को जंगल में, दुर्गा रूप धरा उस पल में। देहरादून से आ रहे थे जब इनको शेर मिला ना, जब गाड़ी में बैठे थे, तो जैसे यात्रा को जाते थे भक्त बुलाते थे, तो देहरादून से आ रहे थे गाँव को ना, तो रास्ते में पुली जैसे ऐसा ब्रिज की तरह पुल सा होता है ना, ऐसी बनी हुई थी, तो उसके ऊपर शेर बैठा था। तो ड्राइवर ने देखा और अपने सारे ध्यान में थे, उसने उसको दूर से ही देख के कि अटैक ना हो जाए तो बहुत गाड़ी तेज कर दी। तो उसका सांस फूल रहा था। तो माता जी बैठे, वो तो जानी जान थे, सब सिर्फ भक्तों के आगे कहना चाहते। कहते इतनी गाड़ी ऐसे क्यों चलाई, क्या हो गया। तो थोड़ी देर बोला नहीं। फिर माता जी ने दूसरी बार हमने पूछा क्या हुआ, इतनी तेज क्यों गाड़ी कर ली। वो उसका जवान इतना घबराया हुआ था कि वो पीछे, कहते क्या था पीछे, कहते वो पीछे शेर बैठा था तो अटैक कर देता। माता जी कहते हैं गाड़ी नहीं लेके जाओ।
फिर बैकअप करी गाड़ी, तो वहाँ गए। तो अभी भी ये बात जब मैं जाके आई हूँ तो फिर दोबारा रिपीट हुई। तो अब जो छोटे माता जी उनको बोलते हैं, जब जो बैठे हैं ना, वो कहते हैं हमारा तो धड़कन, तो माता जी कहते हैं विंडो खोल दो, दरवाजा खोल दो ना। तो कहते सभी तो सुकड़े कि इतना बड़ा शेर की गाड़ी में भी कैसे वो ऐसे, कहते हैं ऐसे वो उतरा नीचे ना। तो माता जी कहते हैं ये हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो उसके सीस पे ऐसे करा, तो कहते हैं उसके ऐसे आंखों से, हाँ, शेर के ना। तो बीच में एक भक्त ने कहा माता जी इसकी सवारी करके दिखा दो। वो कहते हैं हमें ये लेने ही आया, हम इसके साथ चले जाएंगे, फिर आपके साथ नहीं जाएंगे। फिर कहते नहीं नहीं माता जी आप नहीं, हमें छोड़ के नहीं जाना। फिर नहीं बैठा इसके ऊपर। तो कहते हैं कि फिर वो वहाँ जब तक बैठा रहा जब तक उसको माता जी की गाड़ी दिखाई दी। तभी से जयकारा लगाते हैं शेरा नु रोकन वाले माता जी थोड़ी सदा। और आगे चालीसा में है कि काबुल में जा रक्षा कीनी, भक्तों की विपदा हर लीनी। और ऐसे काबुल में भी ऐसा हुआ कि उसका एक ब्रदर जैसे दिल्ली में रहता था, तो एक काबुल में काम करते होंगे, तो वहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन केस बन गया कि उसको वहाँ फांसी की सज़ा हो गई। जो इधर दिल्ली में रहता था वो माता जी के जैसे भक्तों के साथ मिलकर उसे पता था कि पंजाब से देवी आते हैं यहाँ। तो फिर वो उनके पास गया और मन में उसने बहुत अरदास करी कि मेरे भाई को आप दूसरा करो। तो कुछ बोला नहीं माता जी से, मन में बहुत प्रेयर करी। तो फिर बात करी, भगत जी जो इनके साथ होते थे उनसे बात करी। तो बोलते हैं कि फिर उन्होंने माता जी से कहा होगा, तो कहते हैं उनको पता नहीं चिट्ठी में नाम माता जी से लेके तो अपने ब्रदर को भेज दिया, जो इसको सज़ा होनी थी। जैसे 1 महीने ऐसी डेट दे देती हैं कि इतना समय है, उस समय को आपको सज़ा होगी। तो वो मौत की सज़ा जैसे फांसी की। तो नाम चला गया, बस वो आस तो उसको कोई नहीं रही थी कि अब जीवन का अंत है ना। तो वो नाम लेने लगा जो माता जी ने भेजा था, जपने लगा। जैसे जिस दिन समय था उस दिन जब सारा लग गया, सारा स्टेज वगैरह जब वहाँ लेके जाते हैं, तो उससे पूछा कोई आपकी अंतिम इच्छा हो या किसी से मिलना हो। तो बस उसने अपने मन में कहा कि मुझे माँ से ही मिलना है, मुझे और किसी की इच्छा नहीं है। तो जब वो उसके मुंह के ऊपर डाल के ऐसे लेके जाते हैं ना कपड़ा, जब जज ने दूसरा कहा कि इसको ले जाओ, तो फिर उसको फाइनल साइन करने पड़ते हैं। तो उसको ऐसे साइन से पेन उठ के साइन नहीं हुई। तो वो ऐसा होता है कि ऐसे फिर जोत आई जिसने वो लगाना होता है, तो उसके ऐसे घूमना आते। तो फिर वो समय होता है कि आपका समय इधर उधर हो जाए, फिर आपका नहीं होता, फिर वो सज़ा नहीं होती। उनका होता है कि जो टाइम है राइट उसी पे होना चाहिए। तो जो वो उसमें लग गए तो उसको आँखों से झुंझला गया, ऐसे वर्डिंग टेप में बताया है, बुक में भी शायद होगा इसमें। तो फिर उसका दोबारा दूसरा किया तो जज ने उसको अकेले में बुलाया कि आप किसको मानते हो, कोई आपके पास शक्ति है जो हमें ये फैसला पूरा नहीं करने देती, जो आपको फांसी पे नहीं चढ़ाने देती। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, एक माँ है मेरी बस, मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि वो इतना नहीं माता जी को जानता था। भाई साहब ने, उसके भाई ने सारा भेजा, जो प्रसाद जो भी दिया होगा और नाम जो भेजा होगा। तो फिर वो वहाँ से उसको छोड़ दिया। तो कहता है भी जो भी हैं आपकी शक्ति अपार है, हम उसको नमस्कार करते हैं। वो इस्माइली था जो जज था। फिर भी कहते हैं जो अपार शक्ति है। जब वो आया तो मुझे उसका याद है, पर मुझे ये नहीं पता, पर मुझे फौजी जी ने बताया। तो हम भी तब छोटे थे। वो क्या हाथ में ना रॉक छोटा सा पकड़ा, ऐसे जो दंडवत करते हैं वहाँ ऐसे लाइन लगा दो, तो फिर वहाँ 2 कदम चलो, फिर ऐसे वो ऐसे माता जी के दरबार में आया, वहाँ से चल के। तो उसके सारे जहाँ पे खून निकल रहा था, रोड़े बट्टे लग के, हम भी छोटे थे, बच्चे सब देख रहे थे कि क्या कर रहा है आदमी, ऐसे जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो मैं मंदिर में थी, छोटी थी काफ़ी। जब गए तो वो ऐसे जाके, तो उसने इतना, उसका ऐसे खून निकल रहा था, कपड़ा सारा कोई यहाँ तो नहीं था, नीचे ऐसे पहना हुआ था। तो ऐसे उसने माता जी को जाके, माता जी तो जानते थे, माता जी ने मेरी इतना लिबड़ा हुआ सारा, तो ऐसे उसको प्यार दिया। तो सभी इतना हैरान थे भी ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या हुआ है, मुझे ये नहीं पता था। पर अब बाद में सारा पता चला कि वो उसी का भाई था। तो कहता है कि जो जन्म देने वाली माँ होती है और रक्षा करती है, हमें तो आपकी शक्ति का पता नहीं था, पर आप मेरे रोम रोम में बसती, ये जीवन आपका। अब आपको महाकाली की मूर्ति की कहानी सुनाते हैं।
काली की मूर्ति माता जी का मंदिर में है ना, माता जी को सब पता था कैसा उनका आना है। अपने जाने से पहले वो मूर्ति काली की बनवा गए थे कि हमारे पीछे से इसकी पूजा होगी। और जो दिल्ली मंदिर की मूर्तियां हैं, तब वो 2 भाई थे, उनके बड़े बेटे की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उसने पेपर में पढ़ा, तो वो चाय का खोखा छोटा सा शौक करते ने मन में धारा कि मेरे बेटे के कुछ हो। तो फिर माता जी ने उसको फल दिया था, तो जो फल दिया और एक जैसे रुपया जो पहले समय में होता होगा, तो उसको खजाना दिया। वो बताते हैं कि वो खजाना जाने के बाद आज वो दिल्ली के मन्ने परमन्ने बिजनेस में है, इतना उनका काम। तो अब दिल्ली में जो मंदिर है उनका बनाया हुआ है, उनकी जगह दी। जो उनको मूर्ति पसंद थी वो मूर्ति वो दे नहीं रहे थे, तो बहुत घूमे फिरे और मूर्ति वो ही ठीक लगती थी। तो फिर माता जी के पास आए, माता जी बड़ी प्रॉब्लम है कि मूर्ति जो मिल नहीं रही, जो हमारे साइज मंदिर में फिट होना है, तो वो मान नहीं रहा। तो फिर माता जी ने उसके सपने में गए होंगे, तो माता जी कहते हैं जाओ एक बार फिर ट्राई करो। नहीं माता जी, उस जगह नहीं जाना, 4-5 बार जाएं, वो हमें बड़े बिहेवियर अच्छा नहीं करता, ऐसा बोलता है, और कहीं आप कहोगे तो जाएंगे। इसके बाद कहते हैं हम हमारे कहने पे एक बार ही जाए। जब वो गए तो वो तो देख के तो आके इनके पाँव पकड़ लिए, कहते मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था, आप वापस नहीं आए, आप तो ये मूर्ति ले जाओ और ऐसे ले जाओ, हमें इसका कुछ नहीं लेना। उन्होंने बोले अरे क्या हुआ, आप तो हमें इतना दूसरा करते थे, आप हमें मूर्ति नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं, ये मूर्ति आपकी है। माता जी ने वो जाने कि उसके सपने में जाके माता जी ने उसको क्या दिखाया। वो कहते हैं ये मूर्ति कहीं और जा ही नहीं सकती, ये मूर्ति माता जी खुद बुला रहे हैं उस मूर्ति को, वो मूर्ति वहीं जाएगी जहाँ माता जी आप बैठे। माँ भामेश्वरी की लीलाओं की कथाएं अनंत हैं। वो साक्षात महाकाली के कार्य को संपन्न कराने में सहायक सिद्ध हुई। संसार के समक्ष ईश्वर का शक्ति रूप रखने के लिए ही उन्होंने भाम ग्राम में मानव तन धारण किया। वे हमें ज्ञान देने के लिए आई थीं। उनका यह देवी मातृत्व आदर्श नारी, आदर्श सन्यासिनी और आदर्श गुरु रूप में प्रकट हुआ। उनका प्राकट्य दिवस हम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से दुनिया भर में झंडा मेला के रूप में मनाते हैं। इस दिन से 40 दिनों तक उन्होंने अपनी देवी रूप को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी बातें समझाईं, जैसे उन्होंने भक्तों को बताया कि धर्म स्थान की सेवा से हृदय में निर्मलता आती है। उस स्थान को साफ करने वाले व्यक्ति का मन स्वयं साफ हो जाता है। सेवा की तन्मयता से मन में एकाग्रता आती है। यही एकाग्रता जीव को शिव बना देती है। हमें अच्छी राह दिखाने वाली श्री भामेश्वरी माँ को हम कोटि प्रणाम करते हैं। जय तु भामेश्वरी जगदम्बा, आदिशक्ति जग जननी अम्बा।